जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामा शंकर पर। बिहार में भाजपा जदयू गठबंधन की तो सरकार बन गई है और एक सबसे बड़ा चीज देखने को मिला कि भाजपा ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा। बहुत बढ़िया बात है। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं मगर इस बार उनके पास गृह मंत्रालय नहीं है। भाजपा में फिर से बता रहा हूँ, सबसे बड़ी पार्टी है 89 सीट के साथ। समझिए भाजपा बिहार की अब सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। उसके बाद जदयू 85 सीट के साथ। तो सोचिए जाकर के कि इस बार कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला। नीतीश कुमार के साथ पता नहीं भाजपा के अंदर में क्या डील हुआ कि उनको अपना गृह मंत्रालय भाजपा को देना पड़ा। सम्राट चौधरी बन गए जाकर के उप मुख्यमंत्री के साथ, गृह विभाग उनको मिला। ध्यान रखिएगा, उप मुख्यमंत्री कोई पोस्ट नहीं होता है, संविधान में इसकी कोई व्याख्या नहीं है। अलग से इसका समझिए तो जो पोस्ट मिल रहा है वो केवल राजनीतिक तुष्टिकरण पोस्ट है। मैं मानता हूं कि उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री के जितने भी पोस्ट आप देख रहे हैं, उप जितने भी पोस्ट है वो सब जाकर के तुष्टिकरण का पोस्ट है। यहाँ उप का एक ही पोस्ट संवैधानिक है, वो है उपराष्ट्रपति। तो चलिए ये हो गया जाकर के इनके पदों का। मेरे ध्यान रखिए कि ये पद मिला कैसे, तो चुनाव जीतने पर। और चुनाव जीते कैसे, तो कुछ वादों पर। तो मैं आज चर्चा केवल उन वादों पर ही करूंगा जिस वादे के दम पर इस सत्ता में आए हैं। और उनका सबसे बड़ा वादा जाकर के देखा जाए तो 1 करोड़ रोजगार की वादा वे किए हुए हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, उनमें सरकारी और प्राइवेट दोनों रहेगा। अब मैं बताता हूं कि सरकारी रोजगार तो लिमिट है। अगर आप कितना देंगे 5 साल में, बहुत से ज्यादा 2 से 3 लाख रोजगार देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। तो समझिए 2-3% ही पूरा हुआ। 97% आप रोजगार का वादा कैसे पूरा करेंगे जो 1 करोड़ का दिए हुए हैं। और जनता को अधिकार है कि अब जो वादा किए हैं उसे आप पूरा करिए। अब वादा मतलब समझिए तो जनता उसी पर तो आपको वोट दी है, तब तो आप जाकर के गृह मंत्रालय संभाल लिए। जाकर के सम्राट चौधरी बन गए जाके उप मुख्यमंत्री, विजय सिन्हा बन गए उप मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार बन गए मुख्यमंत्री। तो उन वादों को पूरा करिए जो वादे आपने किए हैं। जिम्मेदारी भाजपा की इसलिए बनती है कि सबसे बड़ी पार्टी भी बन चुकी है और केंद्र में उसकी भी सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार में देखा जाए तो भाजपा दोनों जगह है और दमदार तरीके से है। तो जिम्मेदारी आपकी ही बनती है। आपका ही घोषणा पत्र है, आपके वेबसाइट पर मिल भी जाएगा जाकर के घोषणा पत्र। तो भाजपा जो 1 करोड़ रोजगार के दावा की है, तो रोजगार के कई पैमाने हैं। सरकारी में तो चलिए परमानेंट जॉब होता है भाई, उसका तो खैर चर्चा छोड़ दीजिए, वो तो बिहार का हर युवा ललायत है। प्राइवेट रोजगार का मैं बताता हूँ, रोजगार के कई मायने हैं। एक रोजगार 10 दिन का भी होता है। अब एक ठेकेदार पुलिया बना रहा है, वहां एक मजदूर से मिट्टी ढुवा लिया, छोटा काम करा लिया, 10 दिन का हो गया, उसे दिहाड़ी मजदूर कहेंगे, वो थोड़ी रोजगार हुआ। रोजगार मेरा मानना है कि कम से कम कुछ वर्षों का होना चाहिए। हाँ, आप तय कर लीजिए आप किसमें फिट पाइट में, क्योंकि रोजगार कुछ वर्षों का होता है। बहुत से लोग 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक रोजगार करते हैं, काम करते हैं। अब आप रोजगार किसी से दिनों महीने में कराएंगे तो उसे रोजगार नहीं जोड़िए, वो दिहाड़ी मजदूर हो गए। सरकार किस टर्म पर रोजगार जोड़ती है ये जनता को जानने का अधिकार है कि आपका रोजगार का पैमाना क्या है। आप 1 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि रोजगार ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे घर परमानेंट चला सके, टेम्पोररी नहीं। टेम्पोररी काम को रोजगार नहीं मानते, वो तो पेट पालने का महज एक साधन रह गया। पेट पर आप रह लीजिए, बचाइए मत। तो रोजगार का जो है वादा वो आपको कम से कम पूरा करना होगा, उसी के दम पर तो आप सत्ता में आए। दूसरा सबसे बड़ा वादा दिखा 50 लाख करोड़ का मुझे। तो 50 लाख करोड़ बहुत बड़ा रकम है भाई, छोटा मोटा रकम नहीं है। पूरे भारत सरकार के लगभग में 1 साल के बजट के बराबर है वो। और वो आप किए हुए हैं कि 5 साल में वो भी प्राइवेट यानी निजी तौर पर इन्वेस्टमेंट आएगा। सोचिए जाकर के अगर इतनी इन्वेस्टमेंट अगर आ जाए, इसे आधा ही आ जाए, तो बिहार समझिए सबसे अमीर राज्य हो जाएगा। इसका आधा 25 लाख करोड़ होता है। कई फैक्ट्रियां, कंपनियां बन जाएंगी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, लाखों का 50 लाख का, अच्छे अच्छे सैलरी पर लोग काम करेंगे, राजा हो जाएगा बिहार। मगर ये वादे उसे पूरे करने होंगे और ये पूरा करवाने के लिए बिहार के हर जनता को चाहिए कि आप अपने नेताओं पर दबाव दें कि भाई अब तो चुनाव में जो वादा किए थे उसे पूरा करो। अब आप पूरा नहीं करेंगे तो फिर यही हाल होगा जाकर के कि आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने हम पर जो टैरिफ लगाया है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी समझिए तो देश का एक समझिए उसके सामने, अमेरिका के सामने जो थोड़ा आर्थिक पिछड़ापन है उस पर टैरिफ लगाया है। तो अगर आप ताकतवर बनेंगे तब न जाके आंखों में आंखें डाल करके हर जगह बात किया जाएगा, चीन से हम ज्यादा आगे निकल जाएंगे। आज हमारी जीडीपी और चीन की जीडीपी में समझिए तो बहुत अंतर है। वो करीब हमसे 4 गुना आगे है और हम उससे पीछे हैं 4 गुना। तो ये आखिर उसके बराबर या उससे आगे निकलने के लिए क्या होगा भाई? तो आप जो चुनाव में वादा करते हैं वो वादा कम से कम पूरा करिए। मेरे स्लाइड्स पर आपको दिख रहे होंगे, ध्यान से पढ़िएगा उन वादों को। 50 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का, और भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम अपने वादे पूरे करें।
और इस बिहार की जनता के साथ जो समझिए चुनावी लॉलीपॉप बन के न रह जाए, उसके साथ न्याय हो कि हाँ भाई तुम्हारे साथ जो हम वादे किए थे, लो मैंने जाकर के 2030 से पहले पूरे कर दिए। उसका एक कम से कम जाकर के एक चिट्ठी कम से कम जनता को देना चाहिए कि देखो मैं पूरा कर दिया वादे। अब आप रहते हैं जाकर के कि हम 5 साल में बाढ़ मुक्त कर देंगे, ये भी इनका एक वादा है, स्लाइड पर दिख रहा होगा। तो कम से कम बाढ़ मुक्त कर दो। बाढ़ से तो हर साल बिहार में समझिए तो त्राहिमाम होता है, करोड़ों अरबों का नुकसान भी होता है। सबसे बड़ा हम कुछ लोग मारे भी जाते हैं बाढ़ के कारण, जन धन का सब नुकसान हो जाता है। उसे रोकने की बात की गई तो रोको, कौन रोक रहा है? वादे जो किए हो 2030 तक रोकने को तो रोक दो। और रोजगार की बातें किया गया है कि हम महिलाओं को रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपया देंगे, वो भी आपको स्लाइड पर दिख रहे होंगे। तो महिलाओं को जो रोजगार चाहिए तो सबसे पहले उन्हें स्किल्स दो, किस टाइप का वो रोजगार कर सकेंगे। और लोन के लिए जो तो 2 लाख बोला गया है, वो 2 लाख जाके कब दिए जाएंगे? तो ये जनता को अधिकार होना चाहिए कि नेताओं से मांगे और उसके बारे में कम से कम पूरा डिटेल्स ले कि हमारे जो वादे किए गए थे वो वादे कब पूरे होंगे। तो ये सब भाजपा के बड़े बड़े वादे हैं और जनता को पूरा अधिकार है कि उन वादों को पूरा करवाना, नेताओं पर दबाव डाल के। अन्यथा महज ये सब वादे चुनावी लॉलीपॉप बनकर रह जाएंगे। अब चुनावी लॉलीपॉप होता क्या है? वो आपको बच्चा समझेंगे, उसे दिखा देंगे मीठा सा और वोट ले लेंगे। नेता यही करते हैं और इसी कारण से जाके आज हमारा 2025 में भी अगर देखा जाए तो हम पड़ोसियों से पिछड़े हुए हैं। चीन से हम काफी पिछड़े हुए हैं, चीन हमसे कई गुना आगे है। आज अमेरिका बार बार हम पर टैरिफ लगा रहा है, यानी वो कम से कम कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियां देख रहा है। टेक्नोलॉजी में हम पिछड़े हुए हैं, काफी पिछड़े हुए हैं, एआई के जमाना में भी हम पिछड़े हुए हैं। तो सरकार को तो कम से कम अपने उन वादों को तो पूरा करे, जिस वादों को पूरा कर देगा तो देश अपने आप जाकर के अमीर हो जाएगा, राज्य अपने आप अमीर हो जाएगा। तो बिहार की जनता से मुझे अनुरोध है कि जहां भी अगर कोई नेता वैसा मिले जो आपके जीते हुए नेता, विधायक, सांसद, तो उनसे एक बार उन वादों की जरूर याद दिलाएं कि जो वादा करके आप बिहार में सत्ता में आए हैं। कम से कम ऐसा करने से बिहार में जो गरीबी सबसे बड़ी स्तर पर जो है, जिसके कारण लोग पलायन करते हैं, चिकित्सा का जो एक समझिए तो आधुनिक चिकित्सा समझिए, आज भी लोग बिहार के लोग भेलोर जाते हैं इलाज करवाने के लिए, चाहे दिल्ली के या मुंबई के बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, वो तो कम से कम रुक जाए। तो सबसे पहले रोजगार पर बात किया जाए, क्योंकि लाखों बिहारी लोग बाहर जाते हैं काम करने, चिकित्सा, शिक्षा, इस सब पर काम किया जाए। तो इन सब वादों को याद दिलाना जाकर के हर एक बिहारी का कर्तव्य बनता है। आप सोचें और समझें कि जनता के साथ कैसा नेताओं ने खिलवाड़ मचा रखा है। जब चाहता है हमें लॉलीपॉप देकर के वोट ले लेता है और राज करता है भाई। गाड़ी बंगला उसे मिलता है, हम केवल वोट देने वाले रह जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जाकर के मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।